हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है रीजनिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड। जो भी बच्चे सीजीएल 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रॉपर एक सारी चीज़ें बताई हैं। आपको क्या किसी टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आपको कोई भी पीवाईक्यू बुक सॉल्व करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पीवाईक्यू बुक सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें एक चैप्टर में 400 500 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या आपको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या डे 1 से करना चाहिए या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करना चाहिए, आपको नोट्स कब से बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए। मैंने अपना नोट्स भी इसमें शेयर किया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है और आपको आगे दिखाऊंगा भी। सीजीएल मेंस में मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर था, इन सारे डिटेल्स से रिलेटेड एक एक करके मैं बात करूंगा भी। और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभय कुमार शुक्ला है और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2025 में एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीजीएल प्री में इसका वेटेज 50 मार्क्स का होता है और मेंस में इसका वेटेज 90 मार्क्स का होता है। जहां आप मैथ्स के लिए इतना टाइम देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके आपको 90 में से स्कोर करना पड़ता है। और 90 आउट ऑफ 90 लाना मैथ्स में लगभग इम्पॉसिबल जैसा होता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे इतनी जल्दी बनेंगे नहीं। पर रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 90 में से 90 आराम से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत से बच्चे लाते भी हैं। पर इसके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी इसको डेली ना दें और आराम से आप इसमें 90 में से 90 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी टीचर का कोर्स रीजनिंग के लिए लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी टीचर का कोर्स अगर लोगे तो उनकी कम से कम 100 से 120 वीडियोज़ होंगी, 2-2 घंटे की वीडियोज़ होंगी। और अगर आप डेली 2-2 घंटे की वीडियोज़ देखेंगे तो 3 से 4 महीने तो आपको कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे। और उतने करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। रीजनिंग इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने अच्छे से कंसिस्टेंट रहेंगे, वही चीज़ें आपकी धीरे धीरे बूस्ट करती हुई चली जाएंगी और आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या आपको कोई भी पीवाईक्यू बुक सॉल्व करने की ज़रूरत है? कोई भी पीवाईक्यू बुक आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक चैप्टर में 400 300 क्वेश्चन होंगे। एक चैप्टर को अगर आप लगाने जाएंगे तो एक चैप्टर आपका कम से कम 10 से 12 दिन में खत्म होगा। फिर आप पूरा का पूरा बुक सॉल्व करने में सोचिए, आपको 6 से 7 महीने बुक सॉल्व करने में लग जाएंगे और उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कोई भी पीवाईक्यू बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट 60 से 70 क्वेश्चन कराया है, जो कि जल्दी क्वेश्चन हिट नहीं होते हैं, जल्दी बनते नहीं हैं। तो वो मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। उसको आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर और बीच बीच में रिवाइज करते हुए चलना है। बस यही चीज़ें करनी है। आपको मॉक कब से स्टार्ट करना है? देखिए, मॉक आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। मॉक के लिए कोई कुछ नहीं है। आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आपको सेक्शनल मॉक देना शुरू कर देना है। उस मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं या नई कोई भी पैटर्न मिल रहा है तो उसको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। आप मेरा नोट्स देख सकते हैं कि कैसे मैं लिखता था, एक चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आगे बात कर रहा हूँ अभी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया और बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन इस बार बहुत आ रहे हैं, फिगर सीरीज, फिगर काउंटिंग, ये सारी चीज़ से रिलेटेड मैंने आगे बात की हुई है। सीजीएल मेंस में मेरा स्कोर कितना था? देखिए, सीजीएल मेंस में मेरा स्कोर जो था वो था 84 स्कोर। और मेरे 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था। 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने अपना ज़्यादा समय मैथ्स को दे दिया था, जिसके कारण मैं फिर से वापस नहीं आ पाया था और मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। लेकिन आप अगर सही से प्रिपरेशन करते हैं तो आप 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं। देखिए, मेरी एक्यूरेसी सही थी, जिसके कारण मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 28 के 28 सही थे, जिसके कारण 84 मार्क्स मुझको मिले थे। तो इसलिए रीजनिंग में एक्यूरेसी तो रखनी ही है, उसके साथ साथ अपनी स्पीड भी अच्छी रखनी है, तभी जाके आप पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, रीजनिंग में अगर आप एकदम से बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा। वो है मैथ्स मैनिया सर का, जो कि 9.5 घंटे का वीडियो है, प्रॉपर मैराथन वीडियो है। आपको उस वीडियो को प्रॉपर आराम से देखना है। आप अगर बना सकते हैं तो हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि आप दोबारा आपको मैराथन देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप उसी नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम हो जाए। तो आपको पहले 9.5 घंटे का वीडियो 2 से 3 दिन में प्रॉपर देख लेना है, जिससे आप हर एक चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? डेली सेक्शनल मॉक स्टार्ट करना है। जब आप डेली सेक्शनल मॉक स्टार्ट करेंगे तो आपके हो सकता है 15 से 16 क्वेश्चन सही जाएं और कुछ क्वेश्चन गलत जाएंगे। तो जिनमें से आप कुछ क्वेश्चन से सीख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पैटर्न लग रहा है कि आप बीच में भूल सकते हैं, तो उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि बाद में आप उसको रिवाइज करिए। अब मान लीजिए आपके बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन गलत जा रहे हैं,
तो अब आपको एक चैप्टर केवल पकड़ना है, उस चैप्टर का टेक्स्ट बुक में ही चैप्टर टेस्ट पड़ा हुआ है, आपको 1 से 2 चैप्टर टेस्ट देना है। जब आप चैप्टर टेस्ट उसका दे रहे हैं तो आपको सीखना है कि उस चैप्टर में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रैक्टिस कमी है या मैं कुछ पैटर्न को अभी नहीं जानता हूँ। उन चैप्टर टेस्ट से आपको सीखना है, ऐसे डेली करना है। आप एक सेक्शनल मॉक देंगे, उसमें बहुत सारे चैप्टर गलत जाएंगे, पर आपको केवल उस दिन एक चैप्टर को पकड़ना है, उसका 2 चैप्टर टेस्ट देना है, वो चैप्टर आपका उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे जब आप फिर से सेक्शनल मॉक देंगे तो वो चैप्टर आपको इम्प्रूव होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट डे आप फिर से जब सेक्शनल मॉक देंगे तो अब आपको दूसरा चैप्टर पकड़ना है और उस दूसरे चैप्टर का फिर से चैप्टर टेस्ट देना है, उससे सीखना है। अगले दिन फिर से वो चैप्टर आपको इम्प्रूव होता हुआ मिलेगा। ऐसे करते करते 1 से 1.5 महीने के बाद आप लगभग सारे चैप्टर का चैप्टर टेस्ट दे चुके होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे और आपका नंबर भी रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिखेगा। मैं ये 100% के साथ बता रहा हूँ कि आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखती हुई ज़रूर मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑड एंड आउट, नंबर सेट, एनालिटिकल रीजनिंग का भी, फिगर सीरीज़ हो गया। ये सारे जो चैप्टर्स हैं लगभग 10 से 11 चैप्टर्स हैं। इनकी एक मैं प्लेलिस्ट शेयर करूँगा जो कि SSC एंड गेम नाम का चैनल है। उनकी एक वीडियोस लगभग 1.5 से 2 घंटे की हैं और उन्होंने 60 से 70 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में प्रॉपर कराया है। वो सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन ही हैं। लेकिन अब अगर आप मान लीजिए कोई भी PYQ बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही वीडियो को देखना है और उसका मेरी तरह नोट्स बना लेना है, जैसे मैंने एक चैप्टर का नोट्स बनाया है, आप देख सकते हैं। अब करना क्या है कि उन नोट्स को आपको बीच बीच में रिवाइज करना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन प्री में या फिर मेंस में ऐसा आ जाता है कि जब आपसे बनता नहीं है वो पैटर्न, तो वो पैटर्न आपसे नहीं बनेगा जब तक कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करके नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि सैटरडे संडे को आप टाइम निकालिए 2 दिन और आपको एक वीडियो करते हुए धीरे धीरे ऐसे ख़त्म कर लेना है। 3 से 4 महीने बाद आपकी सारी वीडियोस 10 से 11 वीडियोस ख़त्म हो जाएंगी और आपका प्रॉपर एक नोट्स बन जाएगा। वही नोट्स आपको बीच बीच में रिवाइज करना है, बस यही सारी चीज़ें करनी है। अब ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है इसका क्वेश्चन एंड गेम सर ने भी कराया है और मैथमेनिया सर ने भी कराया है। तो मैथमेनिया सर से आप पढ़ेंगे तो आप हर एक चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आप इनसे भी पढ़ लीजिएगा, SSC एंड गेम से भी। इन्होंने अच्छे तरीके से उसको बताया है। बाकी फिगर काउंटिंग हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सुफिशियंसी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इन सारे चैप्टर से रिलेटेड मैथमेनिया सर ने प्रॉपर चीज़ें बताई हैं। आप उनकी मैराथन जरूर देखिएगा, हर एक चीज़ से आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए रीजनिंग में आप मॉक दे रहे हैं, कोई नया चैप्टर ऐसा मिला जिसका क्वेश्चन आपको गलत जा रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने मैथमेनिया सर से या एंड गेम सर से नहीं पढ़ा है, तो कुछ नहीं करना है। आपको यूट्यूब पे जाना है, उस टॉपिक को सर्च करना है और जो भी टीचर सबसे ऊपर आपको दिखता है जिसकी वीडियो 30 से 40 मिनट की हो मैक्सिमम, ये नहीं कि 3 से 4 घंटे की हो, 30 से 40 मिनट की हो, उनकी वीडियो को देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो चैप्टर आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि रीजनिंग में आप 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो देखिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में अब कंक्लूड कर दे रहे हैं कि क्या चीज़ आपको करनी है। सबसे पहली चीज़, आप रीजनिंग में एकदम बिगिनर हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल मैंने एक मैराथन बताया है, वो मैराथन किसका है? मैथमेनिया सर का है, 9.5 घंटे का। उसको पहले देखना है, देखने के बाद शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए। उसके बाद आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे देना है, जो कि CGL 2025 PYQ दे सकते हैं, 2024 PYQ दे सकते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन गलत जाएंगे, आपको जो नया पैटर्न मिल रहा है उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है। बहुत सारे चैप्टर गलत जाएंगे, उसमें से एक चैप्टर को पकड़ना है, उसका उसी दिन चैप्टर टेस्ट देना है। उस चैप्टर टेस्ट से सीखना है कि उस चैप्टर में क्वेश्चन क्यों गलत जा रहे हैं, जिससे कि वो चैप्टर उसी दिन आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट डे आएंगे, फिर से आपको नया चैप्टर पकड़ना है, उसका चैप्टर टेस्ट देना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी चीज़ें इंप्रूव होती हुई चली जाएंगी। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर किया है जो 10 से 11 चैप्टर का प्लेलिस्ट है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो जल्दी बनते नहीं हैं, तो इसलिए आपको सारे तरीके पता होना चाहिए। तो वो मैंने एंड गेम सर का प्लेलिस्ट बताया है। आपको सैटरडे संडे टाइम निकाल के उनकी वीडियोज़ को देखना है, उसका प्रॉपर मेरी तरह नोट्स बना लेना है। यही चीज़ें प्रॉपर करनी है, इसके अलावा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही फॉलो करिए। रीजनिंग के लिए यही चीज़ें हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा 50 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम।
आपको 25 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए और 30 तक का टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नंबर सेट में हेल्प करती हैं, मिसिंग नंबर में हेल्प करती हैं। जब पैटर्न बनाना होता है तो आपको क्यूब, स्क्वायर्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बस इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आगे इस रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बाद में अब जीएस की स्ट्रेटजी आने वाली है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैथ्स और इंग्लिश की स्ट्रेटजी भी मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी सीजीएल 2027 एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।